Hello बच्चों, let's see the question. The question is the rate constant of the production of 2B gas by the reaction A gas is equals to heat कर दिया इसने क्या बोला हमें 2B gas is 2.48 into 10 to the power minus second inverse. हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक प्रोडक्शन हो रहा है A का B में 2B में और उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है 2.48 into 10 to the power minus 4 second inverse है. A 1:1 molar ratio of A to B in the reaction mixture is attained after. हमसे पूछा है कि ये जो A एंड B का मोलर रेशो 1:1 का इस रिएक्शन मिक्सचर में कितने टाइम के बाद में अटेन होगा. हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोलर रेशियो अटेन. हमें क्या बताना है यहाँ पे मोलर रेशियो जहां पे अटेन होगा वही हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है. उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे. वही एक पॉइंट है जहां पे हमें इस क्वेश्चन को पकड़ना है. क्लियर. देखिए हमें रिएक्शन क्या गिवन है, हमें रिएक्शन दे रखी है उन्होंने ए गैस हीट कर दिया तो बनता है 2B गैस. क्लियर. अब हमसे पूछा है कि किस टाइम के बाद में 1:1 का मोलर रेशियो का अटेन हो जाएगा. तब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर टी टाइम it will attained. okay, after t time it will attain. t टाइम के बाद में 1:1 अटेन हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारा टाइम जीरो था, जीरो टाइम पर क्या था, जीरो टाइम पर सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या थी, रिएक्टेंट की थी और प्रोडक्ट वहां पे कुछ भी नहीं था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. बट कुछ समय बाद यानी कि टी टाइम के बाद में क्या हुआ, टी टाइम के बाद में ये जो यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन थी वो थोड़ी सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल्स 1 मोल से. ओके, तो 1 मोल यहाँ से कम हुआ है तो कितने कम हो जाएंगे, यहाँ से a माइनस एक्स कम हो जाएगा. x निकला उधर जाके 2x बन रहा है, मतलब डबल बनता है. क्लियर. अब देखिए हमने बात करी है कि टी टाइम के बाद में क्या होगा, 1:1 मोलर बराबर हो जाएगा. यानी कि ए के जो मोलर मोल्स हैं बी के जो मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. कौन से टाइम पे, टी टाइम पे. तो चलिए यहीं से देख लेते हैं. अगर टी टाइम पे बराबर हो जाएंगे मतलब क्या होगा कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के. यही तो हुआ उसका मतलब. यानी कि 3x इज इक्वल टू a और यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल आ जाएगा a/3. ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. मतलब क्या हुआ कि इतना रिएक्टेंट a/3 रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है टी टाइम के बाद में. ओके, यानी कि इतना कम हो गया, टोटल में से a/3 कम हो जाता है. अब देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है KT इक्वल्स टू 2.303 log concentration of A0 अपॉन concentration of AT. A0 concentration का क्या मतलब हो गया कि जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो पहले थी और टी टाइम के बाद जो हो गई. क्लियर. तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, जो जो हमारी वैल्यूज थी उनको यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमें यहाँ पे निकालना है टाइम. तो टाइम को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, इक्वेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट. क्या था हमारा, ए नॉट था हमारा ए एंड टी टाइम के बाद क्या हो गया था, a माइनस एक्स हो गया था. यही हो गया था ना. अब देखिए हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमारी आई थी कितनी, a/3. तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू पुट जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2.303. देखिए हमें k की वैल्यू भी दे रखी है, k की कितनी वैल्यू दी है, देखिए k की वैल्यू दे रखी है 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स. इसको यहाँ पे ये भी पुट कर देते हैं, कितनी है 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स. क्लियर. देखिए यहाँ पे log a माइनस एक्स, सॉरी a/3 लगा देंगे, यहाँ पे a/3 पुट कर देंगे x की जगह पे. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log
ए अपॉन ये कितना हो गया, यहां से जब इसको एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 3a माइनस ए अपॉन 3, है ना, इतना ही हो जाएगा ना। अब देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो अब इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 2.48 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग, देखिए ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा a के, ये हो जाएगा log 3a अपॉन 2a। क्लियर, a से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 हो गया ये। अब 3/2 जब हो गया एंड देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जब 2.303 को डिवाइड करेंगे 2.48 से तो यहाँ आ जाएगा 0.9286 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, ये हो जाएगा ना सेकंड, ऊपर जाके इनवर्स का सेकंड बन गया, इंटू ये हो जाएगा log 3/2 यानी कि log 3 माइनस log 2, 3/2 रहने देते हैं चलिए। इसका जब हम देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.176 9286 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इंटू ये होता है 0.176। क्लियर, अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 0.9286 की मल्टीप्लाई 10⁴ से करेंगे तब ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 0.176 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1634.33 सेकेंड्स, ये आ जाएगा हमारा t। क्लियर, अब देखिए हमसे आंसर में क्या पूछा है, हमसे आंसर में जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है मिनट्स में, तो चलिए ये सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी मिनट्स में, तो कितने आ जाएगी यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 27.24 मिनट्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर कितना, यानी कि 24। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि 27 देखिए इसका मतलब हो गया कि 27.24 मिनट्स के बाद में ये जो मोलर रेशो था 1:1 का ए और बी में वो हमारा अटेन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए मैच कर लेते हैं इसको ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 26 मिनट, ये नहीं है। बाद में दे रखा है 27.25 मिनट्स, एक में दे रखा है 28.25 मिनट्स और 0 मिनट्स। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 27.25 मिनट्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।